तो दोस्तों आइए हम आगे की लाइन को पार्ट 3 में सुनते हैं। तो इस ऑडियो में हम सुनेंगे कि प्रमुख भेद और संचालन की प्रक्रिया। नीचे दिए गए उदाहरण से आप इसके प्रमुख भेदों को समझ जाएंगे। चेतन मन जहाज के कप्तान या उसके नेविगेटर की तरह होता है। वह जहाज को चलाता है और नीचे इंजन रूम में बैठे कर्मियों को आदेश देता है जो सभी बॉयलरों, मशीनों, यंत्रों को उसके आदेशों के अनुकूल चलते हैं। मशीन रूम में काम कर रहे कर्मियों को यह पता नहीं होता कि वे कहां तथा किस ओर जा रहे हैं। वे केवल आदेशों का पालन करते हैं। कप्तान अपने कंपास और अन्य यंत्र के आधार पर यदि गलत या अधूरा आदेश देता है तो वे पहाड़ से टकरा सकते हैं, क्योंकि उनका काम आदेश पर काम करना है। कार्मिक जन कप्तान से सवाल नहीं कर सकते, वे केवल आदेश का पालन करते हैं। कप्तान जहाज का बादशाह है, उसके आदेशों का पालन होता है। ठीक इसी तरह आपका चेतन मन कप्तान है, आपके जहाज का नेविगेटर है, जिसका रूप आपका शरीर है, आपके आसपास का वातावरण है और आपके अपने मामले हैं। आपका अवचेतन मन आपका आदेश लेता है, जिन पर आपका चेतन मन विश्वास करता है और सही मानकर स्वीकार कर लेता है। जब आप यह बार बार कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है, तब आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को स्वीकार कर लेता है और ऐसी स्थिति पैदा कर देगा कि आप अपनी चाहत की वस्तु या आप जो चाहते हैं वह काम नहीं कर पाएंगे। जब आप यह कहते रहोगे मैं यह कार नहीं कर सकता, यूरोप की यात्रा नहीं कर सकता, यह घर नहीं खरीद सकता, यह सूट या पतलून नहीं खरीद सकता, तब तक यह जान लो कि आपका अवचेतन मन आपके नकारात्मक आदेशों का पालन करता रहेगा और जीवन भर आप अभावों में जीते रहेंगे। पिछले वर्ष क्रिसमस से पूर्व यूनिवर्सिटी की एक सुंदर छात्रा ने एक स्टोर विंडो में एक कीमती सफारी बैग देखा था। वह अपने घर न्यूयॉर्क जाने वाली थी। वह कहने वाली थी कि मैं यह बैग नहीं खरीद सकती। तभी उसे मेरा लेक्चर याद आया जिससे उसने सुना था, कभी नकारात्मक वाक्य अधूरा मत छोड़ो, फौरन उसे उलट दो और देखोगे कि आपके जीवन में क्या जादू होता है। उसने कहा यह बैग मेरा है, यह बिक रहा है, मैं मन में इसे स्वीकार करती हूँ और मेरा वो चेतन देखेगा कि यह मुझे मिलता है। उसी शाम क्रिसमस से पूर्व की संध्या में उसे उसके मंगेतर ने ठीक वैसा ही बैग उपहार के रूप में दे दिया जिसे उसने सुबह 10 बजे अपने मन की आंखों से देखा था। उसने अपने मन को आशापूर्ण भावनाओं से भर दिया और उसे भीतर के मन को सौंप दिया जो काम को पूरा करने में सिद्धहस्त है। उस युवती ने, जो साउथ कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की छात्रा है, मुझे बताया मेरे पास उस बैग को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि पैसा और वह सब कहाँ है जिसकी मुझे ज़रूरत है, और वह अनंत भंडार में है जो मेरे पास है। दूसरा उदाहरण यह है, जब आप कहते हैं कि मुझे मशरूम पसंद नहीं है और वह अवसर आता है जब आपको सलाद या सॉसेज से परोसा जाता है और आपका पेट गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि आपका चेतन मन आपसे कहता है गुरु, आपका चेतन मन को मशरूम पसंद नहीं है। वह आपके चेतन मन और चेतन मन के काम करने के तरीकों में अंतर का एक दिलचस्प उदाहरण है। एक महिला कहती है मैं रात में कॉफी पी लेती हूँ तो मेरी नींद रात में 3 बजे खुल जाती है। जब कभी वह कॉफी पीती है उसका चेतन मन धीरे से टोक देता है, गुरु चाहता है कि आप रात भर जागती रहो। आपका चेतन मन दिन व रात 24 घंटों काम करता है और आपके लिए आपके फायदे के कामों में लगा रहता है। आपके रोजमर्रा की आदतों के परिणाम आपकी गोद में डालता रहता है। कैसे? उसके अवचेतन मन ने जवाब दिया। कुछ महीने पहले मुझे एक महिला ने लिखा, मैं 75 साल की एक विधवा हूँ। मेरे परिवार के लोग सब अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं। मैं अकेली पेंशन पर अपना जीवन निर्वाह करती हूँ। मैंने अवचेतन मन पर आपका व्याख्यान सुना था जिससे आपने कहा था कि विचारों को अवचेतन मन में बार बार दोहराकर विश्वास और आशा के साथ कहा जाए तो वे सफल हो जाते हैं। मैंने अक्सर आशापूर्ण भावना से दोहराना शुरू किया,
कोई मुझे चाहता है, मैं एक दयालु प्यार करने वाले आध्यात्मिक व्यक्ति से शादी करके सुखी और सुरक्षित जीवन व्यतीत कर रही हूँ। मैं इसे 2 सप्ताह तक दिन में कई बार दोहराती रही। एक दिन पास की दवा की दुकान पर मेरी भेंट एक रिटायर्ड फार्मासिस्ट से हुई। मैंने महसूस किया कि वह एक समझदार, धार्मिक और दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह मेरी प्रार्थना का पूर्ण रूप से उत्तर था। 1 सप्ताह के अंदर ही उसने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया और अब मैं उसके साथ हनीमून पर यूरोप की यात्रा कर रही हूँ। अब मैं जान चुकी हूँ कि मेरी अवचेतन मन के विवेक ने हम दोनों को एक दैवी शक्ति के जरिए मिला दिया है। उस महिला को पहली बार यह पता चला कि खजाना उसी के पास है। उसकी प्रार्थना उसके हृदय से निकलती थी और उसका निर्णय अवचेतन मन के रसाकर्षण में डूब गया, जो रचनात्मक माध्यम है। जैसे ही वह अपनी चाहत को मूर्तिमान करने में सफल हुई, उसके अवचेतन मन ने आकर्षण के सिद्धांत पर उत्तर खोज निकाला। निर्णय करो कि आप जिन बातों को सोचते हो वे सच्ची है, निष्कपट है, न्यायपूर्ण है, पवित्र है, सुंदर है, अच्छी मानी जाती है। यदि कोई सद्गुण है और यदि कहीं प्रशंसा है तो उन्हीं बातों को सोचें। तो आइए इस चैप्टर की पूरी समरी को हम पढ़ते हैं। इस समरी में है क्या आखिर? खजाना जो होता है वो आपके भीतर ही है। अपनी हार्दिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने भीतर झांक कर देखें। सभी युगों में महापुरुषों का विलक्षण रहस्य यही था कि वे अवचेतन मन की शक्तियों से संपर्क करके उसका उपयोग करने में दक्ष थे। आप भी चाहकर ऐसा कर सकते हैं। आपके अवचेतन के पास आपकी सभी समस्याओं का समाधान है। यदि आप अपने अवचेतन से सोने से पहले कहते हैं मुझे 6 बजे उठना है, वह आपको समय पर उठा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है। रोज रात को स्वस्थ और प्रसन्न विचारों के साथ सोने जाएं और अवचेतन मन आपके वफादार नौकर की तरह आपके आदेश का पालन करेगा। प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक दशा उसका परिणाम है। यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, ना नाटक या कहानी लिखना चाहते हैं, अपने दर्शकों के सामने प्रभावपूर्ण भाषण देना चाहते हैं, तो अवचेतन मन को बड़े प्रेम व माधुर्य से बताओ, वह आपके लिए अनुकूल काम करेगा। आप जहाज चलाने वाले कप्तान जैसे हो, उसे आपको सही आदेश देने चाहिए और इसी प्रकार आपको भी अपने अवचेतन मन को, जो आपके सभी अनुभवों को नियंत्रित करके चला है, सही आदेश, विचार और चित्र देने चाहिए। मेरे बस में नहीं या मैं नहीं कर सकता जैसे नकारात्मक शब्दों का प्रयोग कभी न करें। आपका अवचेतन मन आपके शब्दों को ज्यों का त्यों ले लेगा और देखेगा कि आपके पास कभी पैसा न रहने पाए या आप में कुछ करने की क्षमता न रहने पाए। प्रतिज्ञा करें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्तियों के माध्यम से सभी काम कर सकता हूँ। जीवन का नियम ही आस्था का नियम है। आपके मन का विचार ही आस्था है। नुकसानदेह और सुखदायी बातों में विश्वास न करें। आपको संपन्न और मजबूत बनाने, आपको प्रेरणा देने, आपका उपचार करने वाली अवचेतन मन की शक्तियों पर विश्वास जमाओ। अपनी आस्था के अनुकूल आप बनेंगे, अपने विचारों को बदलेंगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो दोस्तों, आपके द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के जो चैप्टर 1 था वो इस ऑडियो में हमारा कंप्लीट हो चुका है।